दोस्तों नमस्कार। बरस बीत रहा है और सरकार सच छुपा रही है। बीतते बरस के साथ सरकार अपना कच्चा चिट्ठा बताने से कतरा रही है। इस देश के बैंकों की हालत, इस देश में गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त देने के ऐलान के पीछे का सच, इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था जो राजस्व बटोरने के साथ साथ इस देश में टैक्स पेयर के पैसे के अलावे कुछ भी बटोरने की स्थिति में सरकार का ना होना और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंदी की आहट 2023 को लेकर मंडराते हुए चले जाना। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के समानांतर सबसे बड़ा संकट यह है कि दरअसल कोरोना ने अगर दस्तक भारत में दोबारा दे दी और भारत ने अपने तौर पर लॉकडाउन की परिस्थितियां खड़ी कर दी तो इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं, इस देश में जिंदगी रुक जाएगी। क्योंकि सवाल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नहीं है, सवाल किसान मजदूरों भर का नहीं है, सवाल इस देश के भीतर में डिग्रीधारी युवाओं के सामने बेरोजगारी जिस तरीके से मुंह बाय खड़ी है, सवाल उसका भी नहीं है। कुल मिलाके सबसे बड़ा सवाल है जिसका पन्ना आज हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। इस देश की जितनी कमाई है उस कमाई में सेंध इस देश में राजस्व को ना बटोर पाने की स्थितियों के साथ जाकर जुड़ चुकी है। इस देश में जितना उत्पादन होता था उसके जरिए जो कमाई होती थी, जो रोजगार मिलता था और जिंदगी पटरी पर लगातार दौड़ती हुई नजर आती थी, उस पर अगर सेंध लग गई तो इस सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। डराने के लिए कहिए या फिर डरते हुए कहिए, कोरोना के संकट को लेकर सरकार सचेत तो नजर आ रही है। सरकार मीटिंग भी कर रही है, ऑक्सीजन हर जगह उपलब्ध होना चाहिए जिक्र भी कर रही है, अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर माथे पर शिकन भी सरकार के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जरा कल्पना शुरू कीजिए, यूं ही बरस भर के लिए 5 किलो अनाज मुफ्त देने का ऐलान नहीं किया गया है। हो सकता है आपके जहन में यह बात हो कि दरअसल 2024 में तो चुनाव है, तो क्यों नहीं 2023 के दिसंबर तक सरकार ने राहत की सांस ले ली कि 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर 80-81 करोड़ लोगों का वह पेट भर सकती है। यानी इस देश के भीतर में कोई उग्र परिस्थितियां उपलब्ध जनता के सामने निकल कर ना आ जाए। उग्र से मतलब यह है कि लोगों के भीतर का आक्रोश कहीं सड़क पर ना आ जाए। तो 5 किलो अनाज इस देश में बांटने की व्यवस्था दिसंबर तक कर दी गई है।